कौमी एयरलाइंस की निजकारी एक बार फिर खटाई में पड़ गई। पीआईए की बोली की रिपोर्ट निजकारी कमीशन बोर्ड और निजकारी कमेटी को आज भिजवाई जाएगी, जिस पर विफाकी काबीना फैसला करेगी। काबीना अगर चाहे तो सिंगल बिडर से बोली बढ़ाने के लिए दोबारा मुज़ाकरात की हिदायत दे सकती है। निजकारी कमीशन हुकाम के मुताबिक पीआईए की निजकारी में नाकामी से निजकारी प्रोग्राम मुतासिर होने का तासुर दुरुस्त नहीं। IMF ने कर्ज प्रोग्राम के तहत हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी की शर्त आयद कर रखी है। Thank you for having us all here. We have considered जो आपने मैच प्राइस वाला ऑप्शन दिया and we have decided to stand with our price that we have already submitted with due respect. हमारे नज़दीक जो हमने असेसमेंट्स की हैं उसके मुताबिक यही बेस्ट डिसीजन था। एंड अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं करती है तो वी विश ऑल द बेस्ट कि गवर्नमेंट इसको खुद चलाए, हम उनके लिए दुआ गो। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम 10 अरब रुपए में पीआईए खरीदने को तैयार। निजकारी कमीशन ने 85 अरब 3 करोड़ रुपए की कम अज कम कीमत मुकर्रर की। वाहिद खरीदार ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम का 10 अरब रुपए की बोली पर इसरार। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम साद नजीर ने कहा 85 अरब रुपए में तो नई एयरलाइन खड़ी हो जाए। हुकूमत अगर निजकारी का इरादा नहीं रखती तो पीआईए खुद ही चलाए। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की तरफ से चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नजीर ने बोली जमा कराई। निजकारी तकरीब में सीईओ ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी नदीम एजाज, सीईओ ब्लू वर्ल्ड एविएशन मीसम रजा की भी शिरकत, सीईओ ब्लू हिल्स चौधरी नईम एजाज और नुमाइंदा ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम वली मोहम्मद भी शरीक हुए। पीआईए की निजकारी में ताखीर का हर दिन कौमी खजाने पर भारी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कौमी एयरलाइंस के बढ़ते हुए खसारे का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। कहा प्राइवेटाइजेशन बर वक्त हो जाती तो 400 अरब के नुकसान से बचा जा सकता था। कोई तो हुकूमत से पूछे कि अवाम के मजीद 100 अरब रुपए का नुकसान कौन भरेगा। एक टीवी इंटरव्यू में मिफ्ता इस्माइल का कहना था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी में जितनी देर की जाएगी कौमी खजाने का नुकसान उतना ही बढ़ता जाएगा। बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, ये स्लोगन था कभी कौमी एयरलाइंस का और अब पीआईए की हालत जानने वाले कहते हैं ये दोनों बातें झूठी हैं। पीआईए आज दुनिया की बेहतरीन फजाई कंपनियों की फहरिस्त में है ही नहीं। पिछले 4 बरसों से पीआईए का हर मुनाफा बख्श रूट बंद है। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय मुल्कों के कई रूट्स बंद। पाबंदी सिविल एविएशन के जाली लाइसेंस पायलट्स स्कैंडल के मुतालिक साबिक वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के बयान के बाद यूरोपीय एविएशन एजेंसी ने आयद की। छांटबीन के नतीजे में 658 ऐसे लोग जिनकी डिग्रियां जेली थी, उनमें 17 पायलट भी थे, उनमें 96 इंजीनियर्स भी थे। एक ऐसा इंजीनियर भी था जिसकी एफएससी की डिग्री भी जेली थी और उसकी बीएससी की डिग्री भी जेली थी, वो सिर्फ मैट्रिक पास था और फिर सिफारिश के साथ नौकरी दे दी गई। पीआईए के पास 30 तैयारे कम होकर अब 26 रह गए। जून में शुरू हुए निजकारी अमल के दौरान मजीद 4 तैयारे कम हो गए। जराये के मुताबिक 26 तैयारों में से भी 13 तैयारे पुर्जाजात ना खरीदने पर ग्राउंड हो चुके। इंतजामिया ने जानबूझकर खरीदारी नहीं की। नए खरीदार के लिए पुराने तैयारे से पीआईए को चलाना सबसे बड़ा चैलेंज। कौमी एयरलाइन पर मजमूई तौर पर 800 अरब रुपए से जायद के कर्ज का बोझ। 600 अरब रुपए हुकूमत अपने जिम्मे लेगी, बाकी 200 अरब रुपए नए खरीदार को अदा करना होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की खबरों का बड़ा ड्रॉप सीन। पेट्रोल सस्ता नहीं महंगा हो गया। पेट्रोल 1 रुपया 35 पैसे महंगा, नई कीमत 248 रुपये 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 85 पैसे इजाफा, नई कीमत 255 रुपये 14 पैसे मुकर्रर। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। 500 रुपए का पेट्रोल डाल के वापस घर जाते हैं तो पेट्रोल खत्म। 50,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 रुपए ਤੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 15-16,000 रुपए ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ना कोई कारोबार रहा है ना काम रहा है, गवर्नमेंट आती है बस खाने पीने के अपने घर भरे और निकल गए। पेट्रोल ही इतना महंगा है तो खाने पीने की चीजें वो भी सब महंगी हुई हैं। पहले भी आवाम के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। महंगाई की वजह से लोग यकीन करो एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। किसी ने कहा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही है। एक शहरी का कहना था आलमी सतह पर तेल सस्ता हुआ लेकिन पाकिस्तान में महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ एलपीजी भी महंगी। मजीद ₹2.88 इजाफे के बाद ₹254.18 की हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर ₹34.09 महंगा। नई कीमत ₹2,999.47 मुकर्रर। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने किसानों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। ट्रैक्टर स्कीम की कुरान अंदाजी की तकरीब, वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की शिरकत। वज़ीर-ए-आला को स्कीम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आला कहती हैं हुकूमत किसानों की खुशहाली के लिए कोशां है। हम दुश्मनों का वार, मुस्तोंग में गर्ल्स स्कूल के करीब धमाका, 7 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में स्कूल के 6 बच्चे बच्चियां, 1 पुलिस एहलकार और शहरी शामिल है। 13 शदीद जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। स्मॉग बना रोग, लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन, 10 लाख से ज्यादा जुर्माने। तालीमी इदारों को बंद करने पर गौर। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक इतवार से स्मॉग में मजीद इजाफे का अंदेशा। हुकूमत की मजीद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन की तैयारी। शिमला पहाड़ी के बाद गुलबर्ग, डिफेंस, गुलशन रावी, अनारकली, इचरा, अंदरून लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज भी हसास करार। अदालत का लाहौर के इर्द गिर्द धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में इंसदाद स्मोक केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, लाहौर के इर्द गिर्द धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर क्रैक डाउन करने की जरूरत है। उनका नहीं ख्याल ग्रीन लॉकडाउन मुअस्सर साबित होगा। अदालत ने दफातर को हफ्ते के 2 रोज वर्क फ्रॉम होम का कहा था। इतवार के रोज मुकम्मल लॉकडाउन किया जिसके मुस्बत असरात आए। अगर स्कूलों के बच्चों को बसों पर पिक एंड ड्रॉप पर अमल दरामद हो जाए तो बेहतर होगा। अदालत ने कार्रवाई आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। आज़ादी की मरकजी तकरीब चनार बाग में जारी। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने 1947 में महाराजा हरी सिंह के खिलाफ आलम बगावत बुलंद किया। स्काउट और नौजवानों ने डोगर कमांडर गंसारा सिंह को हथियार डालने पर मजबूर किया। 72,000 मुरबा किलोमीटर का इलाका आजाद करा के पाकिस्तान से मिलाया। अक़वाम आलम इसराइली जारहियत रोकने में नाकाम। सेहूनी अफवाज की गजा, दिरुल बला, नुसीरत, रफ़ा समेत कई इलाकों में कार्रवाइयाँ। मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। औरतों बच्चों समेत जंग के शुहदा की तादाद 43,200 से तजावुज कर गई। लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद हमले, 45 शहरी शहीद। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 2,822 अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने फौज को इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। इसराइली मीडिया का दावा, ईरान इसराइल पर अमरीकी इंतखाबात से कबल हमला कर सकता है। इसराइली इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान इराकी मलेशिया के जरिए ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है। इसराइली वजीर आजम का रद्द-ए-अमल, कहते हैं हमला हुआ तो पूरे ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं जिसको निशाना ना बना सकें। अमरीकी सदारती इंतखाबात सिर्फ 4 दिन की दूरी पर। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। कैमला हैरिस कहती हैं अवाम के साथ मिलकर ट्रंप को शिकस्त दूंगी। कई रियासतों में अर्ली पोलिंग का सिलसिला भी जारी। 6 करोड़ से ज्यादा अफराद हक के राय दही इस्तेमाल कर चुके। सर्वे के मुताबिक 48% अवाम कैमला हैरिस और 47% ट्रंप के हक में हैं।